ज़ॉम्बीज़ के दुनिया में आने के कई साल बाद पूरी दुनिया में उनका ही राज हो जाता है। उसी समय कुछ बचे हुए लोग एक पंथ बनाते हैं जो बोलने को पाप मानते हैं और फिर कभी न बोलने के लिए अपनी जीभ काट लेते हैं। कहानी की शुरुआत में अजरेल को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड केनान के साथ उस पंथ से भाग जाती है और जंगल में अकेले रहते हैं। एक दिन अजरेल पेड़ों के बीच शोर सुनती है और घबरा जाती है, इसीलिए वह जल्दी से केनान द्वारा लगाई गई आग बुझा देती है। वह अभी भी पैनिक अटैक के कगार पर है, इसलिए केनान उसे प्यार से सांत्वना देता है। बदले में अजरेल उसे एक कंगन उपहार में देती है जिसे उसने शाखाओं और पौधों से बनाया है। उस क्षण वे फिर से शोर सुनते हैं और महसूस करते हैं कि यह सीटी की आवाज है, जिसका अर्थ है कि पंथ के सदस्य उनके पीछे आ रहे हैं। कपल भागना शुरू कर देता है और केनान यह तय करता है कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए, इसलिए वे विपरीत दिशाओं में भागते हैं। दुर्भाग्य से अजरेल जल्द ही एक पंथ के सदस्य को दिख जाती है जो उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन जब वह वापस भागने की कोशिश करती है तो दूसरा सदस्य उसे पकड़ लेता है और उसे कमजोर करने के लिए उसके पेट में मारता है। फिर पुरुष उसे जंगल में घसीटते हैं। फिर अजरेल ने नोटिस किया कि केनान भी पकड़ा गया है। जब वे सड़क पर पहुंचते हैं तो केनान भागने की कोशिश करता है, लेकिन पंथ के सदस्य उसे चाकू से धमकाते हैं। फिर उसे और अजराइल को अलग अलग कारों की डिग्गियों में डालकर ले जाया जाता है। अंततः कारें अलग अलग हो जाती है और अजरेल यह देखकर भयभीत हो जाती है। वह डिग्गी को खोलने की कोशिश करने के लिए उस पर जोर से मारती है, लेकिन यह काम नहीं करता है। कुछ क्षण बाद कार रुक जाती है और पंथ के सदस्य अजरेल को जंगल में एक विशिष्ट जगह ले जाते हैं जहां पंथ के और भी सदस्य इंतजार कर रहे हैं। फिर अजरेल को कुर्सी से बांध दिया जाता है। फिर जोसेफिन उसे बलिदान के रूप में इस्तेमाल करने के इरादे से उसके पैर पर कट लगा देती है, जिससे खून बहने लगता है और हवा तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से तेज चलने लगती है, जिससे पेड़ों पर लटकी बोतलें हिलने लगती हैं। जोसेफिन और पंथवादी दूर चले जाते हैं और एक मंत्र के समान चुपचाप जोर जोर से सांस लेना शुरू कर देते हैं। जल्द ही पेड़ों के बीच से एक जला हुआ प्राणी प्रकट होता है और कुर्सी की ओर बढ़ने से पहले दहाड़ता है। अजरेल घबरा जाती है और तब तक खींचती रहती है जब तक कि वह एक आर्मरेस्ट को तोड़ने में कामयाब नहीं हो जाती। एक पंथवादी उसे भागने से रोकने के लिए वापस आता है। अजरेल उससे बचने की तब तक कोशिश करती है जब तक कि वह गलती से टूटी हुई लकड़ी से उसकी गर्दन पर वार नहीं कर देती। अजरेल सदमे में देखती है। वह आदमी उससे दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी उसे पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से खाना शुरू कर देता है, जबकि अपने खाली हाथ से अन्य पट्टियों को खोलती है। जब तक जोसेफिन और अन्य पंथवादी अनुष्ठान के हिस्से के रूप में दूसरी तरफ देख रहे थे और वे तब तक ध्यान नहीं देते जब तक कि अजरेल वहां से बहुत दूर नहीं भाग जाती। उसी समय ज़ॉम्बी मृत व्यक्ति के शरीर को बाहर ले जाता है। कुछ समय बाद अजरेल नदी के किनारे अपना घाव धोने के लिए रुकती है। वह कुछ जड़ी बूटियां भी इकट्ठा करती है जिसे वह घाव के चारों ओर लपेटती है। जब वह यह काम कर रही होती है तभी एक ज़ॉम्बी धीरे धीरे पीछे से उसके पास आता है। सौभाग्य से वह उसे बहुत करीब आने से पहले सुन लेती है और एक परित्यक्त इमारत के अंदर छिपने के लिए दौड़ती है। अजरेल सबसे अंधेरी जगह चुनती है जहां ज़ॉम्बी उसे देख नहीं सके। ज़ॉम्बी अंदर झांकता है लेकिन उसे नहीं देख पाता और वहां से चला जाता है। इसके बाद अजरेल सड़क ढूंढ लेती है और टायर के निशानों का पीछा करना शुरू कर देती है जब तक कि उसे पंथ का शिविर नहीं मिल जाता। वह सावधानी से छिपकर बाढ़ में एक छिपी हुई जगह ढूंढ लेती है जिसे खोलकर वह अंदर जा सकती है। अजरेल चुपचाप आगे बढ़ना जारी रखती है और गार्ड की नजरों से बचने के लिए उसी पर नजर रखती है। एक कार के पीछे छिपने के बाद उसे केनान का कंगन कुछ जंजीरों के पास पड़ा हुआ मिलता है और वह सबसे बुरा मान लेती है। उस समय जोसेफिन और उसके आदमी वापस आ जाते हैं, इसलिए अजरेल फिर से उस पर नजर रखने के लिए छिपकर घूमती है। वह एक तंबू के पीछे छिप जाती है और जोसेफिन को एक बीमार बूढ़ी महिला की जांच करते हुए देखती है। फिर जोसेफिन चैपल में प्रवेश करती है जहां पंथवादी लोगों की मुख्य लीडर मिरियम रहती है। वह गर्भवती है, लेकिन यह उसे अनुष्ठान से गुजरने से नहीं रोकता है जिसमें वह एक छेद से आने वाली हवा को सुनती है, क्योंकि माना जाता है कि यह भगवान की इच्छा बताती है। कई मिनट तक हवा की आवाज सुनने के बाद मिरियम वेदी की मोमबत्तियां बुझा देती हैं और सभी लोग चले जाते हैं। जोसेफिन जंगल के अनुष्ठान में असफल होने के कारण मिरियम से थप्पड़ मारती है, लेकिन अचानक उन्हें बाहर से शोर सुनाई देता है। जब मिरियम खिड़की से बाहर देखती है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि अजरेल ठीक समय पर इमारत के नीचे छिपने में कामयाब हो जाती है। जोसेफिन जांच करने के लिए बाहर आती है, इसलिए अजरेल दिखाई देने से बचने के लिए इधर उधर घूमते रहना पड़ता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि वह सफल हो गई है, लेकिन अचानक जोसेफिन उसके बगल में आती है और उसे भागने से रोकने के लिए उसके पैर पकड़ लेती है। फिर जोसेफिन अजरेल का गला घोंटना शुरू कर देती है, लेकिन अजरेल उसे धक्का देकर उसके चेहरे पर लात मारती है और हताशा में शिविर के चारों ओर भागती है और कोशिश करती है कि किसी को दिखाई न दे। लेकिन जोसेफिन ने घंटी बजाकर सबको सचेत किया कि कोई घुसपैठिया गुस्सा है और जल्द ही हर कोई संदेश देने के लिए अपनी बोतलें और पैन को पीटने लगता है। अजरेल को कुछ पंथियों ने देखा जो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, इसलिए वह जल्दी से भागती है और बाढ़ को पार करने के लिए जल्दी से छेद को खोलने के लिए हाथों से कांटेदार तारों को हटाती, जिससे
हाथों को चोट पहुंचाती है। उसका पैर फंस जाता है और एक आदमी उसे वापस खींचने की कोशिश करने के लिए उसे पकड़ लेता है, लेकिन अजरेल तब तक लड़ती रहती है जब तक कि वह उसे लात मारकर दूर नहीं कर देती और अपना पैर बाहर नहीं निकाल लेती। एक अन्य पंथ सदस्य ने गोली चला दी। हालांकि गोली एक पेड़ पर लगी और अजरेल भागने में सफल हो गई। वह जंगल में जितनी तेजी से हो सके भागती है जब तक कि अंधेरा नहीं हो जाता और वह आगे बढ़ने के लिए बहुत थक जाती है। चूंकि उसके घाव अभी भी ताजा हैं, वह चट्टानों और पेड़ों पर खून के धब्बे छोड़ रही है और जल्द ही एक ज़ॉम्बी उस गंध का पीछा करना शुरू कर देता है। अजरेल उसे एक चट्टान से अपना खून छाटते हुए देखती है। सौभाग्य से पहला ज़ॉम्बी लड़खड़ाकर गिर जाता है, जिससे अजरेल को सड़क तक बिना किसी नुकसान के पहुंचने का मौका मिल जाता है। अचानक उसके सामने एक रोशनी दिखाई देती है और वह गिर जाती है क्योंकि कोई बड़ी चीज उसकी ओर आ रही है। यह एक ट्रक है जो उससे टकराने से ठीक पहले रुक जाता है। ड्राइवर बाहर आता है और उसे देखने के शुरुआती सदमे के बाद वह उसे उठाने में मदद करते हुए पूछता है कि क्या वह जीवित है। अजरेल भ्रमित है और उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। इसके बजाय वह ट्रक में बैठ जाती है और उसे जाने के लिए कहने के लिए बेतहाशा उस पर धक्का मारती है। वह आदमी वापस अंदर आ जाता है और रात भर गाड़ी चलाता है। वह अजरेल को उसके घाव के लिए एक कपड़ा देता है और समझाता है कि वह सड़क के अंत में रहता है जहां उसके पास बहुत सारा भोजन है। अजरेल उसकी भाषा नहीं समझती और उसे उसकी गर्दन पर बने क्रॉस के आकार का निशान दिखाती है और उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि वह बोल नहीं सकती, लेकिन वह आदमी फिर भी समझ नहीं पाता और बातचीत करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब वह हार मान लेता है तो वह रेडियो चालू करता है और अजरेल संगीत से चकित हो जाती है। वे मुश्किल से कुछ मील ही चल पाते हैं, तभी अचानक ड्राइवर के सिर में गोली लग जाती है। सड़क के बीच में खड़ा पंथवादी कुछ और बार गोलियां चलाता है, लेकिन वह हर गोली चूक जाता है क्योंकि ट्रक नियंत्रण से बाहर हो चुका होता है। अजरेल गाड़ी चलाने की कोशिश करती है, लेकिन शव बीच में आ जाता है और ट्रक दीवार से टकराने से पहले आदमी को कुचल देता है। कुछ मिनट बेहोश रहने के बाद अजरेल चक्कर की हालत में उठती है क्योंकि उसके सिर से भारी खून बह रहा होता है। वह ट्रक से कुछ कदम बाहर निकलती है और दर्द से घुटनों के बल गिर जाती है। तभी उसे पता चलता है कि पंथवादी अभी भी जीवित है। अजरेल उस पर कूद पड़ती है और बंदूक के लिए उससे लड़ने लगती है। उसके सिर पर 2 बार वार करती है, इससे पहले कि वे गलती से बंदूक चला दें और जंगल में लुढ़कने लगे। जब वे अलग हो जाते हैं तो आदमी उसे फिर से गोली मारने की कोशिश करता है और पाता है कि उसके पास गोलियां खत्म हो गई हैं। इसलिए वह बंदूक का इस्तेमाल अजरेल के पैरों पर मारने के लिए करता है। उसी समय उसे गिरी हुई मैगजीन मिल जाती है और वह पंथवादी के सिर पर 2 बार वार करती है और फिर उसे लात मारकर गिरा देती है। फिर अजरेल बंदूक की ओर रेंगती है और उसे लोड करती है। तभी आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसका गला घोंटने की कोशिश करता है। संघर्ष में वह बंदूक को सही जगह पर रखने और फायर करने में कामयाब हो जाती है, जिससे आखिरकार आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद अजरेल बंदूक के साथ जंगल में घूमती रहती है, लेकिन वह एक पड़ी के पास आग देखकर चौंक जाती है। इसलिए वह धीरे धीरे उसके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि केनान को पड्डीडीहे पर किलों से ठोक दिया गया है। जब वह उसके पास पहुंचने वाली होती है तो वह गलती से एक जाल पर पैर रख देती है और एक रस्सी उसके पैर के चारों ओर बंद हो जाती है, जिससे वह एक शाखा से उलटी लटक जाती है। फिर एक पंथी आता है और बंदूक पकड़ लेता है और उसे केनान पर हमला कर देता है। उसी समय हवा काफी तेज चलने लगती है, जिससे पंथी विचलित हो जाता है। अजरेल रस्सी पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ और भी ज्यादा चोटिल हो जाते हैं। जब वह फिर से नीचे देखती है तो पंथी चला गया होता है। अचानक एक ज़ॉम्बी द्वारा आदमी को पेड़ की तरफ धकल देता है और उसे खाने लगता है। जैसे ही दूसरा ज़ॉम्बी अपने साथी जानवर को पंथी को मारने में मदद करने के लिए आता है, हताश अजरेल अपने हाथों में असहनीय दर्द को नजरअंदाज करते हुए फिर से रस्सी पर चढ़ने की कोशिश करती है। वह ज़ॉम्बी से बचने के लिए पड़ी की छोटी पर पहुंच जाती है। जब जीव पंथी के साथ काम कर लेते हैं तो उनमें से एक शव लेकर चला जाता है, लेकिन दूसरा केनान पर कूदकर उसे भी मार देता है। कुछ काटने के बाद केनान का शरीर भी घसीटकर दूर ले जाया जाता है, जबकि तीसरा ज़ॉम्बी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। को उसके पैर से रस्सी हटाने के लिए रुकना पड़ता है। इससे ज़ॉम्बी को उसे पकड़ने का समय मिल जाता है। उसे प्रभावशाली ताकत के साथ शाखा पर धकेल देता है। जब वह उसे काटने वाला होता है, अजरेल रस्सी को उसके गले में डाल देती है और उसे पेड़ से धक्का दे देती है। इस प्रक्रिया में वह भी गिर जाती है, लेकिन जानवर लटक जाता है। कुछ समय बाद अजरेल बंदूक के साथ पंथी शिविर में लौटती है। एक पेड़ के पीछे छिपकर वह सीटी बजाती है ताकि वह पंथियों में से एक होने का दिखावा कर सके। जल्द ही जोसेफिन अपने अनुयायियों के एक छोटे समूह को जांच के लिए जंगल में ले आती है, जिससे अजरेल के लिए पिछली बार की तरह ही बाढ़ में उसी छेद का उपयोग करके शिविर में घुसने का रास्ता खुला रह जाता है। वह सावधानी से अपना रास्ता बनाती है और चैपल में प्रवेश करती है। वह मिरियम को ढूंढती है, जो कमजोर दिखने के लिए अपना गर्भवती पेट दिखाती है। जब अजरेल गोली चलाने में हिचकिचाता है तो मिरियम जल्दी से हथियार डाल देती है और उसके सिर पर पेन से वार करती है। जब अजरेल गिरती है तो वह मिरियम के पेट को खरोंचती है। उसके बाद जोसेफिन और उसका समूह अजरेल को जंगल में एक कब्र पर ले जाता है। वे उसके चेहरे पर उसका खून फैलाते हैं और बहते हवा की आवाज सुनते हैं।
हैं और फिर उसे ताबूत में फेंक देते हैं, जिसे वे जल्दी से बंद कर देते हैं और मिट्टी से ढक देते हैं। अजरेल घबरा जाती है और लकड़ी पर हाथ मारती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। जब दफनाया जाता है तो अजरेल के पैरों के पास अचानक एक लालटेन जलाई जाती है, जिससे ताबूत से जुड़ी एक सुरंग दिखाई देती है। लालटेन अपने साथ लाते हुए अजरेल सुरंग में रेंगना शुरू करती है, लेकिन पीछे एक जोम्बी को पाती है। वह तुरंत घूमती है और ताबूत की ओर लौटने के लिए जितनी तेजी से हो सके चलती है, जबकि प्राणी उसका पीछा करता है और जल्द ही उसके ऊपर रेंगने लगता है। लेकिन जोम्बी उसे खाने के बजाय उसके हाथ को सूंघता है और मिरियम के खून की गंध को पहचानता है, जिससे वह स्वीकृति में दहाड़ता है और चला जाता है। सुरक्षित महसूस करते हुए अजराइल फिर से सुरंग की ओर जाने की कोशिश करती है और इस बार वह भागने में सफल हो जाती है। कुछ क्षण बाद जोसेफिन शोर सुनकर चैपल से बाहर भागती है और वह यह देखकर भयभीत हो जाती है कि बूढ़ी महिला वाले तंबू में आग लगी हुई है। एक पंथवादी अलार्म बजाता है, जबकि अन्य लोग आग बुझाने की कोशिश में एक साथ काम करते हैं। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बूढ़ी महिला मर चुकी होती और आग की लपट पूरे शिविर में फैल जाती है। यह अजरेल को चारों ओर छिपने और पंथ के मेंबर्स को एक एक करके गोली मारने के लिए एकदम सही कवर प्रदान करता है। जोसेफिन डर के मारे देखती है और दूर जाने की कोशिश करती है। तभी अजरेल उसके पेट में गोली मार देती है ताकि वह धीरे धीरे मर जाए। जब सभी घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, तभी आग एक गैस कनस्तर तक पहुंचती है और एक छोटा विस्फोट होता है। एक आदमी यह जानकर हताश हो जाता है कि उसकी वाइफ को गोली मार दी गई है और वह वापस लड़ने के लिए बंदूक उठाता है। अजरेल के साथ गोलियां चलाता है और दोनों छिपकर घूमते हैं। जबकि आग धीरे धीरे शिविर को नष्ट कर देती है, आदमी भ्रम में इधर उधर भटकता है, क्योंकि वह कई कोनों से सीटी बजने की आवाज सुन सकता है। ये सोचकर कि अजरेल उसके साथ खिलवाड़ कर रही है, वह पहली परछाई को गोली मारता है तो उसे पता चलता है कि उसने पंथ के एक साथी सदस्य को मार दिया है। वह सदम में जट जाता है। अजरेल इसका फायदा उठाकर अचानक हमला करती है और चाकू से उसका सिर धड़ से अलग करती है। फिर अजरेल फिर से चैपल में प्रवेश करती है और मिरियम पीछे से उस पर कूद पड़ती है। अजरेल उसे उसके ही ब्लेड से निहत्था कर देती है। मिरियम कमरे में अजरेल का पीछा करना शुरू कर देती है, बेंचों को रास्ते से हटाती है और आखिरकार उसे पकड़ लेती है। वह अजरेल को मेज पर धकेलती है और उसका सिर काटने की कोशिश करती है, लेकिन अजरेल उसे लात मार देती है। जब मिरियम फिर से हमला करती है तो अजरेल आसानी से चकमा दे जाती है और मिरियम को दीवार पर धकेलकर उसकी गर्दन पर काट लेती है। जैसे ही मिरियम दर्द से निपटने की कोशिश करती है, अचानक कोई चैपल के क्रॉस पर गोली चलाता है। ये जोसेफिन है, जो अपने घाव के कारण बहुत धीरे धीरे चलती है। वह अजराइल के पास जाते हुए अपनी बंदूक से गोली चलाती रहती है, लेकिन जब वह देखती है कि मिरियम बच्चे को जन्म दे रही है तो उसने गोलियां चलाना बंद कर दिया। जोसेफिन बेंच की लकड़ी का एक टुकड़ा अजरेल पर तोड़ती है। जोसेफिन भी बदले में वैसा ही करती है। फिर जोसेफिन एक छोटा सा ब्लेड निकालती है, लेकिन अजरेल उसके हमले को रोकने के लिए उसका सिर बेंच पर पटक देता है और फिर उसे गिरा देती है। इसके बाद अजरेल मिरियम का चाकू लेता है और जोसेफिन की गर्दन पर वार करती है। उसी समय बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। जोसेफिन अपनी गर्दन से चाकू निकालती है और अंत में मर जाती है। मिरियम भयभीत होकर बिस्तर छोड़ देती है और वह खुद को मिटाने के लिए अजराइल की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करती है। अचानक चैपल में तेज हवा चलती है और सभी मोमबत्तियां बुझा देती हैं। ज़ोंबीज का एक समूह जंगल और शिविर को पार करके चैपल में प्रवेश करता है, जहां अजरेल ने बच्चे को उठाया हुआ है। पता चलता है कि बच्चे का आकार बकरी जैसा है, जो एंटीक्रिस्ट जैसा दिखता है। ज़ोंबीज अपने नए लीडर का स्वागत करने के लिए दहाड़ते हैं और अजरेल मुस्कुराती है जब उसे अपनी बाहों में मौजूद शक्ति का एहसास होता है। मूवी यही समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।